सर ये कौन सी किस्म की आम है? ये मल्लिका है इसका नाम। ये सामान्यतः बड़े होते हैं कि आप किसी पौधे को लगा देते हैं, वो पौधा पौधा ही नहीं होता, वो एक जीवन है। जी। और किसी जीवन को जैसे बच्चे को पाला जाता है, बच्चे को पोसा जाता है, अगर किसी पौधे को लगाकर सोशल मीडिया के लिए मात्र अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसे पौधे को ना लगाएं। उसको गर्भावस्था में मारने जैसा है वो। उसके औसतन जो वजन होता है वो आधा किलो होता है। तो आम ही नहीं बल्कि सारे पौधे लगाए जाए, क्योंकि फल सभी मौसम में मिलते रहे। जैसे जामुन है, जामुन भी मैंने लगाया है, चीकू है, लीची है, अभी फल नहीं दे रहे हैं लेकिन पौधे हैं, नींबू है। और आमों की कम से कम लगभग लगभग 15 से 20 वैरायटी हैं। उसमें आम्रपाली है, मल्लिका है, नीलम है, और एग्जॉटिक कोई प्लांट मैंने बहुत सारे अभी लास्ट ईयर लगाए हैं, जिसमें जापान की पद्धति में जापान से आया हुआ एक मियाजाकी की बहुत सारी प्रजातियां हैं। और ऐसे लगभग लगभग अगर जितनी प्रजातियां आप अगर नेट पे आप सर्च करेंगे तो लगभग उसका 15% मैंने यहाँ लगाने की कोशिश की है। और ये इसमें सबसे खास बात ये है कि इसकी गुठली बहुत, मतलब यूं कहें कि एक बहुत पतली होती है और बहुत ही मीठा आम होता है, बहुत ही मीठा। ऐसा आपको लगेगा कि ऊपर से इसमें शक्कर डाल दिया गया है। अच्छा, हमें पर्यावरण की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ के बाद कई सवाल खड़े होंगे, कई पर एक तीर का निशाना पहुंचेगा। लेकिन जिस पर्यावरण की बात पूरी दुनिया कही, उसके साथ में बीच में जब तापमान बढ़ा, उसके बाद में कहीं न कहीं से पूरा जो देश है पर्यावरण का संदेश दिया। इसी बीच में घूमते घूमते एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर कहीं कोई शहर की नहीं है, ये ग्रामीण अंचल में जो पर्यावरण के बीच में जो एक आनंद है, और इस आनंद को सजोने वाले कौन हैं और क्यों किए, और आखिर ये करते क्या हैं और कब कैसे तैयार हुआ, ये देखेंगे। ये जो बगीचे हैं, ये बगीचा कोई छोटा बगीचा भी नहीं है। आपने रीवा का नाम सुना है, और रीवा की तस्वीरों में कहीं न कहीं से गोविंदगढ़ का नाम सुना होगा, लेकिन इस गोविंदगढ़ के बीच में उस शहरिया इलाका नहीं है, यह ग्रामीण इलाका है। नमस्कार इनको कई प्लेटफार्मों में देखे होंगे, समाज के कार्यों में देखे होंगे, और सीधी सी अगर बात बताऊं तो इस बगीचे के मालिक ही नहीं, ये कहीं न कहीं से उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके साथ ही इनका कई बार कई समाज सेवियों के बीच में अपना एक योगदान देखने को मिला है। सर बहुत बहुत स्वागत है विंध्य प्रदेश टीवी में। नमस्कार भाई। और बता दूं, एडवोकेट अमित सिंह जी हैं, और ये ग्रामीण अंचलों में जिनका जो पर्यावरण से जो एक अलग रुचि है, एक स्नेह है, एक प्रेम है, उस बगीचे के बारे में सबसे पहले मैं समझने का प्रयास करूंगा। और इस बगीचे के बाद में क्या तापमान का क्या असर और शहर और गांवों के बीच में क्या कुछ मिलेगा, वो सारा जो अनुभव है वो आप तक मैं शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। और क्या कुछ इनके फायदे हैं, तमाम जानकारियां, किस किस्मों के ये आम है, वो तमाम दृश्य आप सबके बीच में साझा करूंगा। सर ये जो आम है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से ये छोटे छोटे आम है, अगर मैं हाथ उठा दूं यानी लगभग 7 से 8 या 10 फीट के आसपास के ये आम हैं। सबसे पहले पूछूं, ये कितने बरसों के ये आम हैं जो इतना जल्दी ग्रोथ कर गए सर? देखिए, आजकल नई किस्म की जो वैरायटी आती है जिसको हाइब्रिड प्लांट कहते हैं, उन हाइब्रिड प्लांट्स में एक खास बात ये होती है कि वो तकरीबन कम समय में जल्दी ऊंचाई लेते हैं, या जो इनकी लिमिट है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये है कि आपको दूसरे या तीसरे साल में कहना ज़्यादा उचित होगा, तीसरे साल में वो अपनी प्रोडक्टिविटी अपने फलों को देने लगते हैं। तो ये लगभग लगभग 5 या 6 साल के आम हो गए होंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो सर जिस तरीके से ये आम लगे हैं, तो आम से ये सीधा अंदाज़ा लगा सकता है। और जिस तरीके से आपको मैं बैकग्राउंड समझने की कोशिश किया, आप शहरों में निवास करते हैं, शहरों में लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, तो इनसे एक अलग लगाव, एक अलग जुड़ाव, ये क्या कुछ पर्यावरण के बीच में आपको कमियां लगी, या फिर शौकियन ये सारे जितने भी बगीचे हैं आपने तैयार किया? देखिए, मनुष्य होने का एक दायित्व तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जिस जमीन पे उसको हम दे नहीं सकते, लेकिन उसको संरक्षित कर सकते हैं। हमारी ताकत, ये कहना चाहिए, हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उस किसी भी चीज़ को पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से वो संरक्षित हो सकते हैं और उनमें अपनी उन्नति कर सकते हैं, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए कि भगवान ने, प्रकृति ने हमको इतना सब कुछ दिया,
मेरा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, मेरा कंट्रीब्यूशन उस प्रकृति के लिए क्या है, इसको देखते हुए मैंने, या यूं कहिए कि ये मेरे मन में था, तो ये हमेशा मन में था, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए मैंने ये सब जब भी मेरी सक्षमता आई तब मैंने ये सब चालू किया। साथियों मैं एक आम दिखाऊं, हालांकि अगर मेरे हथेली को आप अगर समझें तो इन हथेलियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये जो आम की साइज है, और इन आमों को आपके एरिया में क्या कहते हैं या किस नाम से पुकारा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी ये तमाम आम देखेंगे, ये हरे पत्तों के बीच में छुपे खूबसूरत जो दृश्य हैं, ये कहीं न कहीं से मनमोहक के रूप में अपना कहीं न कहीं से अपना नज़ारा दिखा रहे हैं। सर ये कौन सी किस्म की आम है? ये मल्लिका है इसका नाम। ये सामान्यतः बड़े होते हैं, इस बार किसी वजह से हम थोड़ा सा कम ध्यान दे पाए, नहीं तो इसके औसतन जो वजन होता है वो आधा किलो होता है। और ये इसमें सबसे खास बात ये है कि इसकी गुठली बहुत, मतलब यूं कहें कि एक बहुत पतली होती है और बहुत ही मीठा आम होता है, बहुत ही मीठा है। ऐसा आपको लगेगा कि ऊपर से इसमें शक्कर डाल दिया गया है, इतना मीठा होता है। ये मल्लिका आम है। तो ये तीसरे सर अब इसी बातचीत करते करते मैं चाहूँगा साथ ही जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं ये सभी बगीचे को देख के शायद कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से इन आमों की जो आकृतियां हैं, किस तरीके से आमों के बीच में पर्यावरण सजोया हुआ है। तो सर इन पेड़ों का जो उद्देश्य है, पहले कई लोग पेड़ लगाया करते थे, 100-100 2-2 वर्षों तक ये पेड़, इतने जितने बगीचे में आप इतने पेड़ लगाए हैं उसमें 2 पेड़ ही पूरा छायाकृत कहीं न कहीं करता रहा है। तो ये पेड़, एक पेड़ कितनी साइज लेता है? सामान्यतः इसको 10 फीट की दूरी पे लगाना चाहिए। और ये 3 से 4 मतलब एरिया जो सराउंडिंग एरिया होता है वो 3 से 4 फीट लेता है, और इसकी हाइट मैक्सिमम 10 फीट या 12 फीट जाती है। और उसमें आप पर्याप्त इसकी प्रोनिंग होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में इसको कटिंग होनी चाहिए, और इसको सारे चारों तरफ अच्छा, मतलब इसके खाद पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर 10 फीट में एक रीजनेबली अगर देखा जाए तो 10 फीट में एक पौधा के बीच की दूरी होनी चाहिए। अच्छा सर, मजा की बात, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, इस ट्रेंडों में लोग पौधे लगाते हैं। फिर से चला हुआ है ट्रेंड, पौधे लोग लगा रहे हैं, क्लिपियां ले रहे हैं, सोशल मीडिया में वाहवाही का अपना कहीं न कहीं से स्वरूप दिखा रहे हैं। तो जिस वक्त आप ये आम लगाए थे उस वक्त भी आप सोशल मीडिया में अपनी वाहवाही का स्वरूप देने का प्रयास किए थे या फिर नहीं दिए थे? देखिए, मेरा व्यवसाय ये मुझे कहता है नैतिकता रूप से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं। जी। सोशल मीडिया पे मेरी आदत नहीं है मतलब एक्टिव रहने की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है कि मेरी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मैंने बुलाया नहीं, आप खुद आए, तो इसका एक पहलू अच्छा भी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें जब बाहर जाती हैं तो लोग प्रेरित भी होते हैं। उसका एक एक अपना पहलू एक बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन उसकी नेगेटिविटी की मात्रा ये है कि आप किसी पौधे को लगा देते हैं, वो पौधा पौधा ही नहीं होता, वो एक जीवन है। और किसी जीवन को, जैसे बच्चे को पाला जाता है, बच्चे को पोसा जाता है, अगर किसी पौधे को लगाकर सोशल मीडिया के लिए मात्र अगर आप लगा रहे हैं तो ऐसे पौधे को ना लगाएं, उसको गर्भावस्था में मारने जैसा है वो। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी सोशल मीडिया में जो लोग सिर्फ पौधे लगा के और उसको छोड़ देते हैं बिना संरक्षण के, तो उस किसी बच्चे को गर्भावस्था में मारने जैसा है, इसलिए उसको ना लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे तकरीबन जिस तरीके से पेड़ मैं देख पा रहा हूँ, ये कितने संख्या में पेड़ यहाँ पर हैं? करीबन मैं 2017 में मैंने इसको करीबन 500 लगाया था, और चूंकि बहुत संरक्षित नहीं कर पाता हूँ जितना इसको रिक्वायर्ड मेजरमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड तकनीकी चाहिए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो पौधा मरता है, वैसे मरते नहीं है, जो पौधा मरता है तो उसको रिप्लेस करके मैं दूसरा पौधा लगा देता हूँ। तो ऐसे आज भी ऐसी संख्या है कि करीबन 400 साढ़े 400 पौधे होंगे। तो चलिए, ये तस्वीरें हैं, ये प्रकृति प्रेमी का चाहे रूप कहूँ या फिर पागलपन कहूँ या फिर आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ियों के लिए एक संदेश कहूँ। हालांकि जिस तरीके से बड़े जो पेड़ हैं लगातार एकाएक एक झटके में कुल मिला के सूखते जा रहे हैं, लगातार सरकारें अपना प्रयास करती रही, लेकिन जब तक जन चेतना हो नहीं पाएगी तब तक साध है कि कोई भी पर्यावरण के लिए अपना योगदान जब तक मिलेगा नहीं तब तक कुछ हो नहीं पाएगा।
सर जिस तरीके से ये आपका ये आम है, आम की आपने एक किस्म बताई, ऐसे कितने किस्मों के आम को आपने यहाँ संरक्षित करने का प्रयास किया? देखिए, मैंने कोशिश किया है कि इसको आम ही नहीं बल्कि सारे पौधे लगाया जाए, क्योंकि फल सभी मौसम में मिलते रहे। जैसे जामुन है, जामुन भी मैंने लगाया है, चीकू है, लीची है, अभी फल नहीं दे रहे हैं लेकिन पौधे हैं, जी, नींबू है, और आमों की कम से कम लगभग 15 से 20 वैरायटी हैं। जी, उसमें आम्रपाली है, मल्लिका है, नीलम है, और एक्सोटिक कोई प्लांट मैंने बहुत सारे अभी लास्ट ईयर लगाए हैं, जिसमें जापान की पद्धति में जापान से आया हुआ एक मियाजाकी की बहुत सारी प्रजातियां हैं। और ऐसे लगभग अगर जितनी प्रजातियां आप अगर नेट पे आप सर्च करेंगे, तो लगभग उसका 15% मैंने यहाँ लगाने की कोशिश की है। अच्छा सर, लगातार आप कहीं न कहीं से बाहर, कई जगहों में, कई स्टेटों में, किसी न किसी उद्देश्य से जाते हैं। सरकारों की जो लगातार पहल होती है, तो ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से आपने सँजोया है, प्यार दिया है और कहीं न कहीं से आज उदाहरण का कहीं न कहीं से एक रूप बन रहे हैं। लोग लगातार सराहना कर रहे हैं ऐसी तस्वीरों को देख के। तो सरकारें विफल क्यों हो जा रही हैं? क्या इस पर भी कुछ तथ्य ऐसा कुछ सोच में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सरकार कोई भी काम सफल तब तक नहीं कर पाएगी, जब तक उसमें जन-भागीदारी नहीं होगी। जी, और जन-भागीदारी तब तक नहीं होगी जब उसमें मतलब खुद से करने की चेतना नहीं होगी। जी, तो मेरा ये मानना है कि सरकार और जो जनता है, वो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जी, दोनों को पैरेलली चलना पड़ेगा। सरकार आपको सपोर्ट दे सकती है, सरकार आपको पौधे दे सकती है, सरकार आपको फेंसिंग के लिए दे सकती है, सरकार आपको पानी की व्यवस्था के लिए दे सकती है, लेकिन सरकार संरक्षित नहीं कर सकती ना। सरकार सरकार का व्यक्ति आपको संरक्षित करने के लिए नहीं आएगा रोज़-रोज़। तो पहली बार कि सरकार कोई दुश्मन नहीं है, और पहली व्यवस्था ये, सरकार कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, सरकार मेरे अपने लिए है। तो सबसे ज़रूरी है कि पहली चीज़ कि भाव खुद का होना चाहिए। भाव खुद का होने से क्या होगा कि अगर सरकार ने आपकी मदद भी कर दी, सपोज़ करिए कि बहुत सारी योजनाएँ हैं, जिसमें सरकार आपको पौधे देती है, सरकार आपको फेंसिंग के लिए देती है, सरकार आपको पानी के लिए देती है, लेकिन ये सरकार ने दिया है इसलिए इसका दुरुपयोग करना है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि सरकार ने जितनी मदद की है, देखिए आज पूरी दुनिया, भारत ही नहीं, पूरा दुनिया अगर सरकार के पीपीपी मोड में नहीं है, पब्लिक पार्टनरशिप भागीदारी नहीं है, तो आप ये समझ के चलिए कि कोई भी सरकार अपने बलबूते पर कोई काम कर ही नहीं सकती, जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं हो। और जन भागीदारी का सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने, देखिए, यहाँ पेड़ लगाए, सरकार का योगदान इसमें भरपूर हो सकता है या दिया भी होगा, हुँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकी संरक्षण ना करूं तो सरकार क्या कर लेगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि पानी हम उपयोग करते हैं, हवा हम उपयोग करते हैं, तो हम उसको कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कितना उसको, उसके प्रोडक्शन में हम कितनी अपनी भागीदारी सहभागिता तय कर सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें बता दूँ, ये नवीन मऊ गंजिला, तहसील नईगढ़ी और ये ग्राम गढ़वा रामदेव सिंह का ये पूरा इलाका है और ये कोई शहरिया इलाका नहीं है, जिस तरीके से मैं पहले ही बताया। और ये तस्वीरें जिस तरीके से यहाँ पर जब हम कैद कर रहे हैं, ये तकरीबन इस समय 40 के आस-पास डिग्री होगी सर हाँ, बाहर। और लेकिन यहाँ पर इतनी शीतलता है, इन बगीचों की वजह से यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम शायद किसी ठंड यानी बर्फीले इलाके में हम आ गए हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से समाज हमारा लगातार कहीं न कहीं से पेड़ काटता जा रहा है, तो उसका दुष्परिणाम अगर आपसे समझना चाहूँ, देखिए जितने किस तरह से हो सकता है? ऐसे आंकड़े बताते हैं, और मैं इसको सही भी मानता हूँ कि लगभग जितनी देर में हम लोग बात कर रहे हैं, उतनी देर में भारत में 1 लाख पेड़ कट चुके होंगे। जी, ये ऐसा एक टेंटेटिव आंकड़ा है जी, कि लगभग हम लोगों को आधा घंटे बात करते हो गए। तो अगर इस रेशियो में पेड़ कट रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पेड़ हमको बेसिकली क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हुँ, और ऑक्सीजन से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्राणवायु कहलाती है, अब इससे कोई जी, समझाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर जितनी मात्रा में पेड़ कट रहे हैं, अगर उस रेशियो में पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, तो ये इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा। जी, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने का परिणाम ये होगा कि आप
आपका जो इकोलॉजी पूरा जो परिस्थिति जो जीवन है वो इस बात पे निर्भर है कि उसमें समुचित मात्रा में पानी होना चाहिए, समुचित मात्रा में वायु होनी चाहिए, समुचित मात्रा में सभी चीजें होनी चाहिए। तो अगर जितनी मात्रा में पेड़ कट रहे हैं उतनी मात्रा के पर उसके अनुपातिक दृष्टि में अगर नहीं लगाए गए तो आप ये मान के चलिए कि हम कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, दूसरी चीज कि हम गर्मी से मरेंगे, पानी से मरेंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। आज आपको गर्मी लग रही है, कुछ दिनों बाद आप गर्मी से मर जाएंगे। अच्छा सर, ये पेड़ लगाने के बाद में हालांकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि जो अनुभव जब तक व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तित्व में ना लाया जाए तो महसूस होता नहीं है। कई साथी तो पूछेंगे कि आप कहाँ और क्या करते हैं और कहाँ से सोच लाएं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँ, कई साथियों को भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान स्थितियों में आप किस तरीके से लोग की सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे लगभग 2003 से मैं जबलपुर में हूँ। पहले मैं यहीं रहता था, यही मेरा कर्म क्षेत्र, कर्म सारी मैंने यहीं से पढ़ाई की है, सब कुछ यहीं से किया है। और रही बात कि सामाजिक योगदान क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये मेरे ही अंदर पेड़ के प्रति अगाध प्रेम है ऐसा नहीं कहता। सब ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा जिसको पेड़ और पानी से प्रेम ना हो। महत्वपूर्ण प्रेम कोई दर्शा पाता है, कोई दिखा पाता है, कोई नहीं दिखा पाता। तो हमको सिर्फ कुछ लोगों को ये बताना है कि ये बेसिकली ये जो पेड़ पौधे हैं वो हम अपने लिए बचा रहे हैं, ना कि दूसरों के लिए। समस्या ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको लगता है कि ये मैं क्यों, लेकिन कठिनाइयां थोड़ी बहुत होती हैं और कठिनाइयां इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके जीवन में आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। आपका ही उदाहरण मैं लेता हूँ। आपने जब सोचा होगा ये काम करने के लिए तो स्वाभाविक रूप से टेक्निकल कुछ परेशानियां हुई होंगी, सामाजिक परेशानियां हुई होंगी, लेकिन अगर उस परेशानियों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सफलता आपको कितनी मिली। सफलता का तो पैमाना 90 और 10 का रेशियो होगा। वैसे ही मेरे अंदर तो था इस बात को कि किसी तरीके से हम पेड़ लगाए। मैंने जबलपुर के शहर में भी बहुत सारे पेड़ लगाए, शासन प्रशासन की मदद से मैंने बहुत लगाया और उसमें वॉलेंटियर्स, हमारे जो संस्था के वॉलेंटियर्स है उसने बहुत सहयोग दिया। तो मैंने लगभग लगभग अभी तक मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के प्रति जितना मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका 10% तो मैं कर ही चुका हूँ अभी। तो कहीं न कहीं से आपने ये पूरी तस्वीरें देखी और कहीं न कहीं जब बचपन में जब कोई भी लड़का हो या फिर कोई भी लड़की हो या फिर इंसान को समझें, जब बचपना होता है तो ये जो डालियाँ हैं, ये डालियाँ यही मोटी-मोटी डालियाँ हुआ करती थी जब गुल्ली डंडा खेलने बचपन में लोग जाते थे। और ऐसे ही पेड़ों पर चढ़ करके और उनका मनोरंजन हुआ करता था। जो हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम कुछ कर तो पाए नहीं, लेकिन अब कहीं न कहीं से अगर आप सब अगर एक-एक प्रयास करते हैं, एक छोटा-सा योगदान देते हैं, तो हम पुनः पुरानी खुशियाँ बुढ़ापे में ज़रूर लौटा सकते हैं और आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ कर पाएँगे। क्योंकि जिस तरीके से भी देखा गया पूरे देश में कहीं 55, कहीं 60 ऐसी भी डिग्रियाँ यानी बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तापमान जो बढ़ते गए। तो उसके बाद में एक पुनः एक प्रयास हुआ कि अगर पर्यावरण में अगर पेड़ वृक्ष होते, इस तरीके से कटाई ना होती, तो कहीं न कहीं से मानसून का बैलेंस और बाकी जो प्रकृति का जो बैलेंस है, वातावरण का जो बैलेंस है, वो कहीं न कहीं से जिस तरीके से यहाँ चिड़िया चहचहा रही हैं, ऐसी चहचहाहट लगातार बनी रहती। सर, अब इसके बाद में जो अगला प्रयास होता है आपका लगातार जो देखने को मिल रहा है, अब आगामी प्रयास और आगामी क्या प्लानिंग चल रही है पर्यावरण को लेकर के और बाकी लोगों के साथ में क्या कुछ साथ देना और लेना चाहते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि मतलब पर्यावरण एक ऐसी चीज है जो आपको निरंतर अंदर घटती रहती है कि इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ और क्या मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए और समाज का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो मेरी एक ऐसी सोच है, अब उसको कितना मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ वो अगले आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मेरी ये सोच है कि नई गढ़ी ब्लॉक में 2-3 चीज़ों की बहुत कमी है। खासकर मऊगंज जिला ही ले लें तो एक तो पथरीली जमीन होने के कारण यहाँ पानी की बहुत कमी है और पेड़ लगभग लगभग अगर बहुत दिनों से मैं, चूंकि मेरा खुद का अनुभव इस क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा है, तो पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पेड़ उतनी मात्रा में नहीं लग रहे हैं जितनी मात्रा में कटाई हो रही है।
आप सुहागी पहाड़ को देख लीजिए, बहुत सारी कटाई हो गई वहाँ, जहाँ आज बंजर हो गया। बहुत ऐसे क्षेत्र, हालांकि मैं बहुत सालों से घूमा नहीं हूँ, फिर भी ये मानता हूँ मैं कि यहाँ पेड़ ना होने की वजह से, पर्याप्त पेड़ ना होने की वजह से, जो पर्यावरण का संतुलन है वो कुछ ज्यादा ही है। ठंडी बहुत ज्यादा पड़ना, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ना, ये पर्यावरण का संतुलन है। तो मेरी आगामी योजना है कि नईगढ़ी ब्लॉक में मैंने कुछ साथियों से, आप जैसे मित्रों से बात किया है कि हम इस 15 अगस्त या जुलाई के महीने में क्या कर सकते हैं। तो ऐसा योजना है मेरी कि लगभग लगभग देखिए, पेड़ का लगाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना ठीक है, एक मतलब हो सकता है कि एक अच्छा माध्यम, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका बहुत परिणाम धरातल में दिखता नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी पेड़ लगे इस बार, चाहे वो संख्या जितनी हो, 1 लाख हो या 1.5 लाख हो या हम कहते हैं 10,000 हो, पर वो उसकी सस्टेनेबिलिटी आज से 3 साल बाद दिखनी चाहिए। उस वो पौधा जिंदा रहना चाहिए और उतनी ही मात्रा में विकास होना चाहिए जो एक सामान्य पौधा उसको संरक्षित करने के बाद जो हो। तो मैं पूरा प्लान चेकआउट कर रहा हूँ और लगभग लगभग आपको 4-5-10 दिनों में आपको उस सब चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि हमारी योजना क्या है। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे लोग उस योजना को मोटिवेट करने और उसको प्रचारित करने, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आवाज़, जैसे आप मेरी आवाज़ बनते हो, मैं आपकी आवाज़ नहीं बन रहा हूँ। तो आज अगर आप ये दिखा रहे हैं, तो उससे अगर 10 लोग या 15 लोग या 25 लोग भी प्रभावित होंगे, तो हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए ये आगामी मेरी योजना है कि अगले 15 अगस्त को हम देश को या समाज को, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए, उस दिन हम पेड़ लगा के बड़ी मात्रा में और उसको संरक्षित करने का संकल्प लेके हम कुछ कर पाए। समाज के लिए कुछ समर्पित कर पाएँ। तो ये तस्वीरें मैं पुनः दिखा दूँ, काफ़ी देर हो गई हालाँकि बात करते-करते, लेकिन वास्तव में यहाँ ऐसा लग रहा है कितनी भी बातें कर लूँ, बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि पर्यावरण के बीच में आने पर कई सवाल होते हैं, कई सवाल तो आप उनके जवाब, लगभग सवाल-जवाब आपके भी अंदर आते होंगे, सही जवाब आपको मिलते होंगे। लेकिन ऐसे छोटे-छोटे वृक्ष भी देखेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा-सा ही पेड़ है, ये भी तैयार होने की कगार पर है। ये एक सिंगल एक पेड़ है, ये लगभग हमारे यानी लेंथ, यानी हमारी ऊँचाई तक भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ये कहीं न कहीं से आम दे दिया। तो यहाँ तक कहीं न कहीं सर, जिस तरीके से कई लोग के सवाल होते हैं, हमने तो पेड़ लगा दिया। लेकिन किस यानी वैरायटी का हम आम लगाएँ, जिससे कुछ हम आमदनी भी ले सकें? ऐसा देख भी कुछ प्लान है, हाँ इससे क्या जी, कुछ जी, रेशियो निकला बिल्कुल, है? बिल्कुल। देखिए, यहाँ सबसे अच्छा हमारा जो मौसम है जिले के अनुसार, मैं बहुत साइंटिफिक एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ अनुभव है थोड़ा, मैं उसको शेयर करता हूँ। यहाँ आम के लिए और बहुत क्लाइमेट बहुत अच्छा है। खासकर रीवा जिले का क्लाइमेट आम के लिए बेहतर है। तो आम की खेती करके, हाँ, हो सकता है साल 2 साल आपको ठीक मतलब कठिनाई पड़े आपको आउटपुट निकालने में या प्रॉफिट निकालने में। लेकिन तीसरे साल अगर आपने अच्छी मेहनत कर दी, तो 1 एकड़ में अगर मल्लिका आम निकालें, मल्लिका सिर्फ लगाएँ। मल्लिका इसलिए प्रेफ़र करूँगा मैं कि उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, नंबर 1। उसका जो मिठास होता है बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ कि वो प्रोडक्टिविटी में, जैसे बहुत मल्लिका के पेड़ की एक ख़ासियत ये है कि बहुत आंधी-तूफ़ान को झेल जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी किसान या कोई भी आम आदमी, ज़्यादा नहीं, 2-4, 10 पेड़, 5 पेड़, 20 पेड़, 50 पेड़ या जो जिसकी हैसियत है, जिसके अनुसार आनुपातिक रूप से लगा सकता है, तो मल्लिका लगाए और मल्लिका में वो एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल सकता है उसको। तो चलिए, बगीचा लगाने के जो फ़ायदे रहे और किस तरीके से कौन-सा वैरायटी का आम लगाना चाहिए, उनके क्या अपने फ़ायदे हैं, पर्यावरण के कितने कुछ फ़ायदे हैं, वो तो आप सभी लगभग इस जितने भी दृश्य वातावरण हुआ, जितना बातचीत हुई, उसमें आप समझे होंगे। लेकिन एक और अंतिम में एक और सवाल जो छूट रहा है, अगर एक पेड़ 3 साल, अगर एक 10 फीट का अगर रेशियो लेता है, जो लगभग ज़मीन पड़ी हो, जो खाली हो, इस तरीके से अगर आम लगा दिया जाए, तो एक आम, जैसे आप देखेंगे ये छोटा-सा ही आम है, लेकिन इसकी जो साइज़ देखेंगे तो लगभग अभी हाल में ही लगभग तकरीबन 2 माह तो हुआ होगा सर इनको आम को हाँ। पड़े हुए। तो ये आधे-आधे किलो कम से कम प्लस हैं। तो एक आम एक सीज़न में कितना रेशियो एक किसान को दे सकता है? यानी कितने रुपए तक का मुनाफ़ा दे सकता है? मैंने तो ये अंदाज़ नहीं किया, चूँकि कभी प्रॉफ़िट और लॉस की बात नहीं हुई, क्योंकि मैं मेरी और न और ये गलत बात है, मतलब कोई भी आदमी लगाए तो उसको प्रॉफ़िट और लॉस पे लगाना चाहिए। नहीं, एक किसान जो होगा तो कहीं न कहीं से वो खुद के नहीं, लिए लगाता है, मैं अच्छी उसी बात है। बात पे आ रहा कोई हूँ। व्यवसायी अगर करना चाहता है नहीं, तो कितने व्यवसाय क्विंटल एक आम देता होगा? एक मतलब किसी भी हालत में अगर आपने अच्छी बहुत अच्छी मतलब एक एक बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप उसको दिन-रात लगे रहें।
समय समय पर उसको खाद पानी देते रहें, तो आप मान के चलिए कि 3 साल के बाद कोई भी आम जो है 3 साल से 5 साल अगर मान के चलते हैं, तो किसी भी हालत में वो कम से कम 1 कुंटल आम या 50 किलो तक, तो मान के चलिए 50 किलो आम देता है। यानी कुल मिला के अगर रेशियो लगाया जाए तो एक दिन के 10 मिनट एक आम को अगर दे दिया जाए 15 दिन, तो 3 साल अगर मेहनत कर दिया जाए, इसके बाद तो फिर मेहनत फ्री हो जाता है, पानी और खाद बस ही देना है। हाँ, और आप लगाते समय इतना ही मेहनत करना है, ऐसा कोई है रॉकेट साइंस नहीं है। आप लगाते समय बस इतना ध्यान रखिए कि वो पौधा मरने ना पाए, उसको मतलब ज़्यादा पानी तो नहीं है, ज़्यादा ठंड तो नहीं है, उसको समुचित मात्रा में खाद पानी मिलता रहे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पौधे हम लोग लगाते ही रहे हैं, जैसे दूसरे पौधे लगाते हैं वैसे आम लगाते हैं। तो चलिए, तमाम जानकारियाँ जो थी पर्यावरण प्रेमी और प्रेमियों के बीच में लगातार शायद कई लोगों को पसंद भी आया होगा। ये आम का जो पूरा बगीचा है, शायद तस्वीरें आपको बेहतर तरीके से ना समझ में आए, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, वो पूरी नज़रों में केवल आम ही आम दिख रहे हैं। और इस तरीके से पेड़ देखेंगे, मैं चाहूँगा एक छोटा-सा नमूना आप दिखा दीजिए। ऐसा एक पेड़ है, इस तरीके से 250 पेड़ है और जो आम की साइज़ है, पूरी तस्वीरें आप देख पाते हैं। बाकी 10 फीट से ऊँचा कोई भी आम की ऊँचाई भी नहीं है और 10 फीट का जो क्षेत्रफल एरिया है, वो लगभग वो कैप्चर किया हुआ है। बाकी तमाम जानकारियाँ आप सुन रहे थे एडवोकेट अमित सिंह जी से, और बाकी क्या कुछ प्रेफर किए और कौन सा आम लगाना चाहिए, किसानों को कितना कुछ फायदा भी मिल सकता है और वातावरण को कितना कुछ फर्क देगा, वो कहीं न कहीं से सारी जानकारियाँ जो है आपको शायद इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अंतिम में क्या कुछ समाज से बोलना चाहेंगे, जो कुछ भी हो 2 लाइन के बीच में? मैं दोस्तों सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि चाहे वो किसी माध्यम से, आप व्यवसाय के माध्यम से या किसी माध्यम से आप पेड़ लगाना चाहते हैं, चाहे आम हो, फलदार वृक्ष हो या कोई भी, आप पेड़ ज़रूर लगाएँ, उनको संरक्षित करें और अपने बच्चों से के बराबर ही उसकी देखभाल करें, क्योंकि पर्यावरण अगर पानी है, जल है, तो कल है, हवा है, तो कल है। नहीं तो हम आने वाले दिनों में अपने भविष्य के बच्चों को, अपने भविष्य में हम इतना हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाए कि हम हवा और पानी पर्याप्त मात्रा में दे पाएँ, यही इतना हमारे लिए भविष्य में किसी आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा योगदान होगा, यही मेरा संदेश चलिए, है। तमाम जानकारियाँ देने के लिए बिंदु प्रेस टीवी के लिए अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत